अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और इस सेक्शन में हम स्टैटिस्टिक्स आईसीएस का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला लेक्चर जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहला कंसेप्ट पॉपुलेशंस का। पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल ग्रुप अंडर स्टडी फ्रॉम विच वी विश टू गेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ? वो ग्रुप जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं उस ग्रुप को पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if we want to get information from the student of first year class of any college, then the student of first year class of that college is our population. अगर हम फर्स्ट ईयर क्लास किसी भी कॉलेज की उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये जो क्लास होगी उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। उसके बाद कंसेप्ट आता है सैंपल का। सैंपल क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। यानी कि पॉपुलेशन का वो छोटा सा हिस्सा जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी खसूसियात को मेंशन करता है, जो उसकी खसूसियात को जाहिर करता है, उसको हम कहेंगे सैंपल। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है, अ सैंपल विच रिप्रेजेंट ऑल क्वांटिटीज ऑफ पॉपुलेशन। वो सैंपल जो पॉपुलेशन की तमाम खसूसियात को रिप्रेजेंट करे उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। Parameter. Any quantity measured from the population data is called parameter. क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो पॉपुलेशन डाटा को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं। पॉपुलेशन डाटा को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है उसको पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर से जाहिर किया जाता है। मीन के लिए म्यू एंड वेरियंस के लिए सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद स्टैटिस्टिक, एनी क्वांटिटी मेजर्ड फ्रॉम सैंपल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि वो वाली क्वांटिटी जो सैंपल डाटा को मेजर करती है उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। यहां पर पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में मेन डिफरेंस क्या है? पैरामीटर पॉपुलेशन डाटा को मेजर करता है और स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल डाटा को मेजर करने के लिए यूज होता है। पैरामीटर्स को डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर के साथ और स्टैटिस्टिक को डिनोट किया जाता है इंग्लिश लेटर के साथ। मीन्स एक्स बार, वेरियंस एक्स स्क्वायर। Statistics as a discipline of science combines study of four methods used to collect, arrange, analyze and interpret the numerical data to make decision is called statistics. अब ये statistics की definition है। मतलब वो वाले मेथड कलेक्ट, डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को अरेंज करना, एनालाइज करना और फिर इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डाटा। डाटा को इकट्ठा करना, अरेंज करना और उसको इस छतमी शक्ल में लिखना। कोई फैसला करने के लिए, किसी चीज के बारे में फैसला करने के लिए। देयर आर टू ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसकी दो एग्जाम हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। मेन डिपार्टमेंट्स where statistics is applied.
वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है? सबसे पहला बैंक्स, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि बैंकिंग में, इंश्योरेंस कंपनीज में, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वेरिएबल का कंसेप्ट। वेरिएबल क्या होता है? अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर ईदर इन क्वांटिटी और क्वालिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि वो वाली खसूसियात जो फर्क करती है क्वांटिटी और क्वालिटी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में। मतलब दो चीजों के दरमियान क्वालिटी और क्वांटिटी में जो चीज फर्क करती है, जो खसूसियत फर्क करती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, हाइट, वेट, कांस्टेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डज नॉट डिफर इन क्वांटिटी और क्वालिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट वो वाली खसूसियत है जो दो अशिया में, दो चीजों में क्वांटिटी या क्वालिटी के लिहाज से कोई फर्क नहीं करती है, उसको कांस्टेंट कहते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ ए पेपर एंड नंबर ऑफ डेज इन एनी मंथ इसकी एग्जांपल्स हैं। मतलब टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, पेपर में जितने भी मार्क्स हैं, और नंबर ऑफ द डेज इन एनी मंथ, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, इसका इन दोनों के से कोई रिलेशन नहीं है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर इन क्वांटिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल की वो किस्म है जो दो चीजों में, दो ऑब्जेक्ट्स में क्वांटिटी का फर्क करती है, मतलब मिकदार का फर्क करती है, जो मिकदार के फर्क को बताती है और इसे मेजर किया जा सकता है, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाइट को भी मेजर किया जा सकता है, वेट को भी मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है, और प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट आर क्वालिटेटिव वेरिएबल। A characteristic that differ in quality from object to object and cannot measure is called qualitative or attributive variable। यानी कि वो वाली खसूसियत जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में क्वालिटी के फर्क को बताती है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये जिस फर्क बताती है इसमें इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल रिलीजन, ब्यूटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस को भी मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सिर्फ अंदाजा लगाया सकता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। कंटीन्यूअस वेरिएबल, a variable which takes all possible values in the given interval called continuous variable। ये वेरिएबल वो वाला वेरिएबल जिसमें इंटरवल के दरमियान तमाम की तमाम वैल्यूज को लिया जा सकता है, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल। मतलब हाइट, वेट एंड स्पीड। उसके बाद आता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा initially collected data in its first creative form, यानी कि कोई भी फॉर्म मुकम्मल करने के लिए जो सबसे पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो हम सबसे पहले फॉर्म फिल करते हैं उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या है? इसके 5 सोर्सेज हैं। At least 5 methods
are used to collect primary data. सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी, दूसरा इनडायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी, तीसरा क्वेश्चनियर मेथड, चौथा थ्रू लोकल रिसोर्सेज, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. In this method, all required information are obtained from the concerned individually. ये वो वाला मेथड है जिसमें रिक्वायर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उनको हासिल किया जाता है कंसर्न इंफरादी तौर पर. फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम कैंडिडेट्स who want to get admission in statistics. किसी भी स्टूडेंट को जो एडमिशन में लेना चाहता है स्टैटिस्टिक्स में, उससे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं. ऐसे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, या आपका नाम क्या है, बल्दियत, ये वाले सारे क्वेश्चन ये प्राइमरी डाटा और इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं. उसके बाद सेकेंडरी डाटा. Primary data change into any other form according to the requirements of the investigation is called secondary data. Primary data change होके secondary data में convert हो जाता है according to the requirements and investigation. Requirements के मुताबिक primary data को change करके secondary data में convert कर दिया जाता है. Secondary data is not collected. Secondary data is not collected, but it obtained by changing the form of primary data. Secondary data जो होता है ये collect नहीं किया जाता, इसको हासिल किया जाता है सिर्फ primary data के change करने से. Census report released by Department of an example of secondary data. Census report मरदमशुमारी की जो रिपोर्ट होती है उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं. सबसे पहले वो जाते हैं घर घर में, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं. इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको एक खत्मी शक्ल देते हैं. प्राइमरी डाटा को सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट करते हैं. जो सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट होते हैं वो कैंसस रिपोर्ट बन जाती है. मेजरमेंट्स एरर. द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट्स एरर. पैमाइशी गलती, मेजरमेंट्स एरर. ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान फर्क होता है. इनके जो वैल्यू मेजर किए गए हैं और जो उसकी असल वैल्यू है उनके दरमियान जो फर्क है उसको मेजरमेंट एरर कहते हैं. दिस एरर अकर्स ड्यू टू पर्सनल लिमिटेशन और इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ये वाली जो एरर हैं ये पर्सनल लिमिटेशन या पर्सनल गलती की वजह से, जाती गलती की वजह से या आले की गलती की वजह से होती है. रैंडम एरर को रैंडम वेरिएशंस भी कहते हैं. रैंडम वेरिएशन इज एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस दैट डेविएट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द true value at any time but balance out in the long run is known as random error. यानी कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर. किसी भी टाइम पे उसकी असल वैल्यू और जो ऑब्जर्व की गई वैल्यू है, जो मेजर की गई वैल्यू है, उस चीज में फर्क को कहते हैं रैंडम एरर. उसका फार्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रैंडम एरर. इसको डिनोट किया जाता है EI से. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.